Hello everyone, welcome back to MB classes Labor Law and HRM. Today we are moving into contemporary theory. Unlike older theory that look at the traits, situation, behavior, these modern theory focus on inspiration, relationship and ethics. We will cover the 6 major framework you need to know more for the exam. First one is the leader-member exchange theory, then transaction leadership, transformation leadership, charismatic leadership, servant leadership and authentic leadership. Let's come to the leader-member exchange theory. The in-crowd versus the out-crowd. The leader-member exchange theory, originally known as the vertical diet linkage theory. It was developed by George Green and Fred Dinsbury in 1975. तो आपको इसका ऑथर का नाम पता होना चाहिए, किसने डेवलप करी? जॉर्ज ग्रीन एंड फ्रेड डिंसबरी ने. द कोर कंसेप्ट क्या था? डायड थ्योरी फोकस ऑन डायडिक रिलेशनशिप. Leaders don't treat everyone the same because they have a limited time and energy. They form a unique direct relationship, one-on-one connection with each follower. उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके साथ बहुत लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करें, इसलिए वो क्या करते हैं? वन टू वन कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं. ठीक है, इक्वल, क्योंकि इतना इक्वल कनेक्शन नहीं दे सकते. They subconsciously categorize follower in two distinct group. First one is the in group, then second is the out group. In group is the high quality exchange. They high trust, respect, more mentoring, reward opportunity goes beyond the job description. Then out group क्या हो गया? Low quality exchange. They formal only, आपका formal task है, एक professional relationship है, stay within the job description. इस तरीके से वो open communication इतना नहीं होता, formal relationship रहती है and वो strictly based on contract, salary for work. They do their job but nothing extra. इस तरीके से दो ग्रुप होते हैं. रिलेशनशिप क्या है? इन ग्रुप में हाई लीडर में एक्सचेंज कैसा होगा? इनफॉर्मल है, क्लोज है, हाई ट्रस्ट है. आउट ग्रुप क्या होगा? फॉर्मल है, डिस्टेंट है, लो ट्रस्ट है. कम्युनिकेशन क्या हो? ओपन, टू वे फ्रिक्वेंटली, क्योंकि वो उसे अपने ग्रुप का मेंबर मानते हैं. एंड टॉप डाउन, वन वे इनफ्रिक्वेंटली, बेस्ड ऑन द पॉलिसी, रूल एंड रेगुलेशन. जॉब रोल क्या होगा? गोज बियॉन्ड द जॉब डिस्क्रिप्शन. सिटीजनशिप बिहेवियर, वो इसमें स्टे करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक, बट इन द आउट ग्रुप में क्या होगा? स्टे स्ट्रिक्टली विद इन द जॉब डिस्क्रिप्शन. सिर्फ वो जितना काम है उतना ही काम करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. रिवॉर्ड क्या है? स्पेशल अटेंशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, चॉइसेस मिलेगी असाइनमेंट में, लेकिन इनको स्टैंडर्ड बेनिफिट ओनली क्या मिलेगा? सिर्फ सैलरी ही मिलेगी. देन लीडर्स भी क्या है? सीन एज ए पार्टनर, एज ए असिस्टेंट, बट आउट ग्रुप को कैसे सीन करते हैं? एज ए हायर. ठीक है. बेसिस ऑफ चॉइस क्या है? कंपिटेंस है, सिमिलर टू लीडर और पर्सनैलिटी. इसमें क्या है? लैक ऑफ कंपिटेंसी एंड डिसमिलरिटी. तो इस तरीके से वो नेचुरली बिल्ड हो जाता है. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा एक बॉस का फेवरेटिज एक ग्रुप है, एक थोड़ा नेगेटिव टाइप ग्रुप है, तो वो नेचुरली बिल्ड हो जाता है. तो ये रिलेशनशिप कैसे डेवलप हुई? फर्स्ट वन इज द रोल टेकिंग, द स्ट्रेंजर फेस. जब आप मेंबर फर्स्ट टाइम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तब ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है. इसमें क्या होता है? लीडर असेस द फॉलोअर एबिलिटी एंड टैलेंट. उस टाइम पे क्या करेगा? लीडर उसकी एबिलिटी, उसके टैलेंट को चेक करेगा, इवेल्युएट करेगा. इंटरेक्शन कैसा रहेगा? फॉर्मल. लीडर टेस्ट करेगा, उसके स्टैंडर्ड टास्क देगा, किस तरीके से ये परफॉर्म करता है. देन कम टू द सेकंड स्टेज, रोल मेकिंग. At the acquaintance stage, it's the negotiation phase. If the employee prove trustworthy, they move to the in group. If not, they stay in the out group. Then time during the first few week and month, action is the informal negotiation. The follower prove, अगर आपको लगता है कि वो trustworthy है तो वो in में आ जाएगा, नहीं तो वो out में चला जाएगा. ठीक है. If the follower only does the minimum or fail the trust test, they push to the out group. तो इस तरीके से हमारा group is divide हो जाता है. देन कम टू द स्टेज 3. स्टेज 3 क्या होगी हमारी? रोल रूटिनाइजेशन, मतलब पार्टनर फेज. पार्टनर फेज में क्या आएगा? टाइम रिलेशनशिप स्टेब्लिश. अब क्या हुआ? अब जो इन ग्रुप था वो स्टेब्लिश हो गया, जो आउट है वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. एक्शन क्या होगा? पैटर्न बिहेवियर बिकम फिक्स. इन ग्रुप में क्या होगा? म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, रिस्पेक्ट होगी, ऑब्लिगेशन होगी, यू कैन दे हाई क्वालिटी एक्सचेंज. एंड आउट ग्रुप में क्या होगा? फॉर्मल अथॉरिटी, स्ट्रिक्ट रूल एंड लो क्वालिटी एक्सचेंज. आउटकम क्या आएगा? अगर LMX अगर हाई होगा, अगर इन ग्रुप मेंबर होंगे तो क्या होगा? हैव लोअर टर्नओवर रेट्स, मतलब वो हमेशा उसमें स्टे करना चाहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में कभी एग्जिट करना नहीं चाहेंगे. हायर परफॉर्मेंस रेटिंग होगी, सो मोर ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर, वो हेल्प करेंगे दूसरों की, और रिपोर्टिंग हायर जॉब सेटिस्फेक्शन. तो इन ग्रुप अगर आपका मेंबर है, अगर हाई LMX है
तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्रोडक्टिविटी भी मिलेगी और एम्प्लॉय भी लॉन्ग टाइम तक स्टे करना चाहेंगे। देन कम टू द ट्रांजेक्शन लीडरशिप। ट्रांजेक्शन लीडरशिप क्या है? ये हमारा सबसे पहले किसने दिया था, आपको पता होना चाहिए, ये दी थी बर्न एंड बॉस ने ये कंसेप्ट दिया था। और इसमें क्या है, इसमें बोला आई गिव यू द यू गिव मी दैट। उन्होंने बोला जितना मैं आपको दे रहा हूं आप भी मुझे दीजिए, क्विड प्रो क्यू। ठीक है, इसका लीडरशिप इज द ट्रांजेक्शन मतलब एक्सचेंज बिटवीन द लीडर एंड फॉलोअर। अगर लीडर आपको गाइड कर रहा है तो आप भी उसकी हेल्प करिए। ठीक है, अगर वो आपको रिवॉर्ड देगा, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो वो आपको रिवॉर्ड भी देगा, सैलरी भी देगा, पर्क भी देगा। मोटो क्या है, गोल क्या है, टू मेंटेन द स्टेटस क्यू, इंश्योर रूटीन वर्क इज डन इफेक्टिवली। इनका मोटो क्या है कि जो हमारा रेगुलर वर्क चल रहा है वो हमारा इफेक्टिवली रहे। ठीक है, लीडर इंश्योर करता है कि रूटीन वर्क को क्लैरिफाई करेगा, रूल करेगा और परफॉर्मेंस भी को भी रिवॉर्ड करेगा। लेट्स कम टू द, इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप उसके रिवॉर्ड दे रहे हो। ट्रांजेक्शन लीडरशिप में क्या होता है, क्लियर स्ट्रक्चर, कंटीजेंटी रिवॉर्ड एंड स्टेटस क्यू। रूटीन वर्क जो होता है वो उसके लिए होता है। देन कम टू द कोर मैकेनिज्म। कोर मैकेनिज्म क्या होती है, डील होती है, लीडर प्रोवाइड रिवॉर्ड इन रिटर्न ऑफ फॉलोअर एफर्ट एंड कंप्लायंस। अगर वो आपको रिवॉर्ड दे रहा है तो आप क्या करोगे, एफर्ट दोगे और रूल रेगुलेशन फॉलो करोगे। मोटिवेशन क्या है, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन। आपको रिवॉर्ड मिल रहा है या आपको पनिशमेंट मिल रहा है, कोई इंटरनल इंस्पिरेशन नहीं है इसमें। क्लियर स्ट्रक्चर होंगे, रूल्स रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन आर क्लियरली डिफाइंड। लेट्स कम टू द 3 कंपोनेंट्स ऑफ बास मॉडल। मतलब ट्रांजेक्शन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कंटीजेंट रिवॉर्ड, प्रॉमिसिंग रिवॉर्ड फॉर हिटिंग टारगेट। कंटीजेंट क्या हुआ है, लीडर क्लेरिफाई कर देता है टारगेट, अगर आपने ये टारगेट अचीव किया तो आपको ये परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। इफ यू फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे यू गेट अ बोनस, इज कॉल्ड द कंटीजेंट रिवॉर्ड। सेकंड वन इज द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, is called the active. Micromanaging, watching closely for the mistake. The leader watch follower closely for the mistake, rule violation, take corrective action immediately. अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका जो फॉलोअर है, जो आपका टीम है, जो आपके सबऑर्डिनेट है, वो अच्छे से उसको मिस्टेक को क्लोजली ऑब्जर्व करेगा, उसको करेक्ट करेगा और एक्शन लेगा इमीडिएटली। तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज एक्टिव स्टाइल, इज कॉल्ड द माइक्रो मैनेजमेंट स्टाइल। देन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, पैसिव में क्या होगा, लीडर इंटरवेन ओनली, जब उनको लगेगा कि यस उनका जो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा है और कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली इंटरवेन व्हेन समथिंग एक्चुअली ब्रेक, फायर फाइटिंग, जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जब वो इंटरवेन करेगा, देन इज कॉल्ड द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज पैसिव। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे ट्रांजेक्शन मॉडल के। देन कम टू द ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप थ्योरी। Transformation focus is about to the change. The leader inspire follower to transcend their own self-interest for the good of the organization. Transformation leadership का स्टाइल है कि वो इस टीम के साथ उनमें चेंजेस करना, आइडेंटिफाई नीडेड क्या चेंजेस की जरूरत है, एक विजन क्रिएट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको चेंज करते हैं थ्रू द इंस्पिरेशन। वहां पे क्या था, सिर्फ आप रूटीन वर्क के लिए उनमें एक्सचेंज कर रहे थे, यहाँ पे आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल। इट वॉज originally introduced by जेम्स मैकगर्गन, लेटर एक्सपेंडेड बाय बर्नार्ड पास। तो उन्होंने दिया था ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन। कोर फिलॉसफी क्या है, इट्स नॉट अबाउट एक्सचेंजिंग रिवॉर्ड फॉर वर्क जैसे ट्रांजेक्शन में था, इट्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मिंग द फॉलोअर, फॉलोअर को चेंज करना, उसके वैल्यू को, उसके बिलीफ को नीड टू अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसके साथ अलाइन करने के लिए उनको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, शेयर्ड विजन है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है, जो हमारे सबऑर्डिनेट का, उनको क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे, इंपावर करेंगे, इनोवेट करेंगे और फ्यूचर फोकस करेंगे। देन कम टू द 4I की एग्जाम क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि कौन से 4I थे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में। फर्स्ट वन इज द आइडियलाइज इन्फ्लुएंस, यू कैन से करिश्मा। ये क्या होता है, लीडर एक्ट एज ए रोल मॉडल, बिल्ड ट्रस्ट एंड करिश्मा। यहाँ पे क्या करेंगे, लीडर एज ए रोल मॉडल की तरह काम करते हैं और लोग उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलोअर ट्रस्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, एडमायर करेंगे लीडर को, उन्हीं के जैसा बनना चाहेंगे। ठीक है, जैसा लीडर है उसी में इन्वॉल्व होना चाहिए। बिहेवियर क्या होगा, लीडर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हाई मोरल स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड है, लोग उसे एज ए रोल मॉडल की तरह ट्रीट करते हैं। इथिकल कंडक्ट है, दे प्रायोरिटाइज द फॉलोअर नीड ओवर देयर ओन, वो अपनी नीड से ज्यादा अपने फॉलोअर की नीड को प्रायोरिटी में रखेंगे। देन सेकंड वन इज द इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, कम्युनिकेटिंग अ कंपेलिंग विजन ऑफ द फ्यूचर। अब क्या करेंगे, द लीडर बिहेव इन द वे मोटिवेट इंस्पायर दोज अराउंड बाय प्रोवाइडिंग मीनिंग चैलेंज टू देयर वर्क। अब वो इस तरीके से उनके साथ बिहेव करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे
कि जो उनको वर्क में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको उस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि जिससे कि क्या हुआ वो अपने विजन को कंप्लीट कर सकें। बिहेवियर कैसा होगा, क्लियरली कम्युनिकेटिंग कंपेलिंग विजन ऑफ द फ्यूचर यूजिंग सिंबल इमोशनल अपील एंड ऑप्टिमिज्म, वी कैन डू दिस जस्ट लाइक इंस्पिरेशन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप JRF क्रैक कर सकते हो, इट्स कॉल्ड द इंस्पिरेशन मोटिवेशन। थर्ड वन इज द इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, यू कैन से इनोवेशन, challenging the status quo, encouraging the creativity, leaders stimulate follower effort to be innovative, जो फॉलोअर की एफर्ट है अब उन्हें क्या करोगे, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वे में चेंज करोगे। की बिहेवियर क्या हुआ, कुछ चैलेंजेस दोगे, रिस्क लोगे और उनके बेसिस पे वो जो अभी हमारा पोजीशन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, वी ऑलवेज डन इट, दे एनकरेज फॉलोअर टू रिफ्रेम द प्रॉब्लम। मतलब आप क्या है, आप जिस तरीके से स्टेटस क्यू है ऐसा नहीं कि जैसा हो वैसा चल रहा है, आप जस्ट do something innovative, do something creative, ठीक है। they encourage follower to reframe the problem, अपनी प्रॉब्लम को रिफ्रेम करो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। देन फोर्थ वन द इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, जैसे द कोचिंग, एक्टिंग एज अ कोच मेंटर to be a specific individual, leader pay specific attention to need for achievement growth, क्या हमारे फॉलोअर की नीड है, क्या हमारे फॉलोअर को अचीव करना है, उन पे स्पेसिफिक अटेंशन करता है। इनका बिहेवियर कैसा होगा, कोच की तरह, मेंटर की तरह ट्रीट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे हर एम्प्लॉय एज ए डिफरेंट, हर किसी की एक नीड स्ट्रक्चर है, हर एम्प्लॉय एक डिफरेंट है, उन सबको अच्छे से सुनेंगे और उनकी हेल्प करेंगे उनके गोल को फुलफिल करने में। दिस कॉल्ड द 4I ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, आइडियलाइज, इंस्पिरेशन, इंटेलेक्चुअल एंड इंडिविजुअल। आइडियलाइज मतलब एक आइडियल है, रोल मॉडल है, इंस्पायर मतलब आप इंस्पायर करके कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल मतलब आप इनोवेटिव क्रिएटिव वे से कर सकते हो, इंडिविजुअल कंसिडरेशन मतलब हर इंडिविजुअल की नीड को फुलफिल चेंज कर सकते हो, उनकी नीड के बेसिस पे क्या उनमें डिफिशिएंसी है, इस तरीके से। अब क्या डिफरेंस होगा ट्रांजैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में, फोकस किस पे रहता है, ट्रांजैक्शन में स्टेबिलिटी जो रूटीन है वो चलता रहे, और ट्रांसफॉर्मेशन में किस पर रहेगा, चेंज एंड इनोवेशन। मोटिवेशन में क्या रहेगा इनका, ट्रांजैक्शन में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यू कैन से कैरेट एंड स्टिक रूल, एंड इसमें क्या होगा, शेयर विजन होगा, हम सबका विजन एक है, पैशन होगा। गोल क्या है, अचीव शॉर्ट टर्म गोल, एंड ट्रांसफॉर्मेशन में अचीव अ लॉन्ग टर्म गोल। मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, रिएक्टिव, फिक्स प्रॉब्लम एज दे अराइव, प्रोएक्टिव, कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही आप उसके बारे में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। रिलेशनशिप, आई गिव यू गिव मी दैट, लेट्स अचीव, गो टुगेदर, हम एक साथ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन लीडरशिप में डिफरेंस। देन कम टू द करिस्मेटिक लीडरशिप। करिस्मेटिक लीडरशिप क्या होता है, द मैग्नेटिक पर्सनालिटी, देन यू इंस्पायर by someone, then you admire someone, you want that type of person, is called the charismatic, it's just like a magic. Okay, this theory emphasizes the leader ability to inspire, influence follower through their personal charm, magnetism, conviction rather than the formal authority. कोई formal authority, कोई rule regulation is just looking at that person that you admire them, that you want to the same that type of person, that just you can say APJ Abdul Kalam is the charismatic personality, ठीक है। विवेकानंद जी, द टर्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सोशलिस्ट मैक्स वेबर, बट रॉबर्ट हाउस ने क्या किया, अप्लाई किया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। करिस्मेटिक लीडरशिप रिलाई ऑन द परसेप्शन ऑफ द फॉलोअर, फॉलोअर का किसके बेसिस पे, फॉलोअर का परसेप्शन कैसा है, इट जस्ट नॉट अबाउट व्हाट द लीडर डज बट हाउ द फॉलोअर विल, ऐसा नहीं कि लीडर करते क्या है, पर ये है कि किस तरीके से उनके फॉलोअर उनको परसीव करते हैं, किस तरीके से उनके फॉलोअर उनको देखते हैं, ठीक है। फॉलोअर एट्रीब्यूट हीरोइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप एबिलिटी टू लीडर व्हेन द ऑब्जर्व सर्टेन बिहेवियर। फॉलोअर क्या होते हैं, एक उन्हें हीरो एक लीडरशिप एबिलिटी, जैसे उन्हें ऑब्जर्व करते हैं उनके कुछ भी, यस ये जैसे कहते हैं ना आपका हीरो कौन है लाइफ में, किसी का मदर है, किसी का कोई एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। की डिफरेंस क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन लीडर इंपावर करते हैं फॉलोअर को, लीड देमसेल्फ, ठीक है। हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन में कि वो अपने आप हमारे इंस्पायर करके खुद डायरेक्शन चले, लेकिन करिस्मेटिक लीडर क्या है, सेंटर ऑफ मूवमेंट है अराउंड देयर ओन पर्सनालिटी, सिर्फ उन्हीं के अराउंड में घूमती है। तो ये हमारा क्या था, हमारा करिस्मेटिक लीडरशिप थे, मतलब ये क्या, लीडरशिप बेस्ड ऑन पर्सनल चार्म, मैग्नेटिज्म और नॉट ऑन द फॉर्मल रूल, इस तरीके से। प्रेजेंस, इमोशनल कनेक्शन, विजनरी आइडिया, इंस्पिरेशन, डिवोटेड एक्शन। देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिस्मेटिक लीडर, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अकॉर्डिंग टू कोंगर एंड कनुंगर 1998 इन्होंने लीडरशिप की ये कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स दिए थे कि अगर ये ट्रेट्स अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन में पाए जाते हैं तो वो करिस्मेटिक लीडर है। फर्स्ट वन इज अ विजन एंड आर्टिकुलेशन, दे हैव अ विजन
एक्सप्रेस एज एन आइडियलाइज गुड। एक कहते हैं आइडियल एक इंसान को, तो इस तरह का उनका विजन होता है। प्रपोज ए फ्यूचर बेटर देन द स्टेटस क्यू, जो उनका अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो क्या करते हैं, बेटर प्रपोज करते हैं फ्यूचर को। दे कैन एक्सप्लेन दिस विजन क्लियरली एंड पैशनेटली। तो फर्स्ट ट्रेट क्या हुआ, विजन एंड आर्टिकुलेट। सेकंड है पर्सनल रिस्क, दे आर विलिंग टू टेक अ हाई पर्सनल रिस्क, वो हाई पर्सनल रिस्क लेने में बिलीव करते हैं। इनकर हाई कॉस्ट, इंगेज इन सेल्फ सेक्रीफाइस टू अचीव द विजन, वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं किसी भी विजन को कंप्लीट करने के लिए। देन थर्ड है सेंसिटिविटी टू फॉलोअर नीड, दे आर पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स एबिलिटी एंड रिस्पॉन्स देयर नीड एंड फीलिंग। कहीं ना कहीं क्या एक परसेप्शन है ना, फॉलोअर एक अपने लीडर को कैसे देखता है, तो ये क्या है, पर्सपेक्टिव है, उनकी एबिलिटी रिस्पॉन्स करते हैं उनकी नीड और फीलिंग के बेसिस पे। फोर्थ बनेगा अनकन्वेंशनल बिहेवियर, उनके बिहेवियर को आप चेंज नहीं कर सकते। दे इंगेज इन बिहेवियर दैट आर परसीव काउंटर इंट्यूटिव और अगेंस्ट द नॉर्म, दे सरप्राइज फॉलोअर एंड प्रूव लीडर इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, तो ये क्या प्रूव करते हैं कि लीडर क्या हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। देन कम टू द सर्वेंट लीडरशिप। अब ये हमारा जो फिफ्थ टाइप है कंटेम्प्रेरी थ्योरी में, कि लीडर शुड बी एट द बॉटम। फादर ऑफ थ्योरी कौन है इस थ्योरी के, रॉबर्ट के ग्रीनलीफ। सेमिनल ऐसे इन्होंने एक ऐसे सेमिनार में प्रेजेंट किया था, सर्वेंट एज ए लीडर 1970 में, इनकी फिलोसफी किया थी। सर्वेंट लीडर इज सर्वेंट फर्स्ट, मतलब हमें क्या करना है, पहले अगर आप लीडर हो तो हमें पहले सर्व करना है। ठीक है, then it begin with the natural feeling that one want to the serve first, then conscious choice bring one to aspire to lead, मतलब हमें लोगों को आगे लेके जाना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है। दिस कॉल्ड द सर्वेंट लीडरशिप। ये फिलोसफी थी, यू डोंट लीड फॉर द पावर, यू लीड टू हेल्प अदर ग्रो। कंसेप्ट क्या था, प्राइमरी गोल ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल कम्युनिटी टू विच दे बिलोंग। देन इट कम टू द इन्वर्टेड, इन्होंने क्या किया, सब में एक पिरामिड था। ठीक है, यहाँ पे क्या इन्वर्टेड पिरामिड है, क्यों, अनलाइक ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में क्या था, लीडर हमेशा टॉप पे रहते थे, अब यहाँ पे क्या है, लीडर हमारे कहाँ है, बॉटम में। ठीक है, देयर जॉब इज टू द सपोर्ट द एम्प्लॉय, लीडर का काम क्या है, इनको सपोर्ट करना और इनको अनकरेज करना और अपने इनको फॉलो करना। तो ये थे हमारे सर्वेंट लीडर। कस्टमर एम्प्लॉय एट द टॉप, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है हमारे, कस्टमर एंड एम्प्लॉय, लीडर क्या है, बॉटम है, सपोर्ट करेंगे आपको, अगर आपको कोई नीड है तो आपको हेल्प करेंगे। जैसे कोई गाड़ी है तो उसका इंजन पीछे चल रहा है, तो गाड़ी पूरा उसी के बेसिस पे लेके चल रही है, तो जस्ट लाइक अ सर्वेंट लीडरशिप, मतलब उन्होंने बोला कि जो लीडर है वो कैसा होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए, वो सबसे पहले इनको इंपावर करे, सपोर्ट करे, इंपावर करे और सर्व करे। रोल ऑफ लीडर क्या है, रिमूव ऑब्स्टिकल, प्रोवाइड रिसोर्सेज, इंपावर द टीम टू द सक्सीड। क्या 10 करेक्टरिस्टिक होते हैं सर्वेंट लीडरशिप के। सबसे पहले लिसनिंग, डीप कमिटमेंट टू लिसनिंग इनिशियली टू अदर, पहले अपने जो कस्टमर एम्प्लॉय है, फॉलोअर है, सबऑर्डिनेट है, उनको लिसन करो, सुनो। सेकंड इज द एम्पैथी, उनकी फीलिंग, उनको एम्पैथाइज करो, उनको समझो कि अगर हम उस जगह पर होते तो हम क्या रिएक्ट करते। देन हीलिंग, हेल्पिंग टू सॉल्व इमोशनल हर्ट एंड कन्फ्लिक्ट। फोर्थ इज द अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस फॉर व्हाट इज हैपनिंग, आपको पता होना चाहिए। परसुएशन, रिलाइंग ऑन द परसुएशन रेदर देन अ पोजीशन, मतलब आपको पोजीशन अथॉरिटी क्वेश्चन के बेसिस पे नहीं करना, परसुएशन के बेसिस पे होना है। देन कंसेप्चुअलाइजेशन, बीइंग able to dream great dreams and look beyond day to day reality. Then 7 is the foresight, the ability to predict likely to outcome of situation, आपको पहले से पता होना चाहिए क्या इस सिचुएशन के आउटकम हो सकते हैं। स्टुअर्डशिप, होल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी, हमें क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन को भी एक पॉजिटिव वे में रखना है क्योंकि जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है। कमिटमेंट टू द ग्रोथ ऑफ पीपल, बिलीविंग दैट पीपल हैव वैल्यू बियॉन्ड देयर कंट्रीब्यूशन एज ए वर्क। देन 10 द बिल्डिंग कम्युनिटी, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ, मतलब हमें एक अच्छा सर्वेंट लीडरशिप बनने के लिए हमारे अंदर ये 10 क्वालिटी होनी चाहिए। हमें सुनना भी है, हमें उनके साथ फील भी करना है, अवेयर भी होना चाहिए, कंसेप्चुअलाइजेशन भी होना चाहिए, कमिटमेंट भी होना चाहिए, बिल्डिंग कम्युनिटी भी होनी चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होनी चाहिए। तो इन्होंने यही बोला, लोगों की ग्रोथ करने के लिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होने चाहिए। Let's come to the authentic leadership, the honest compass, know thyself and be true to yourself, मतलब जो आपका इंटरनल है और जो आपका एक्सटर्नल है वो आपका पता होना चाहिए। कोर कंसेप्ट क्या था इसका कंपेयर, लीडर्स आर रियल, दे डोंट फेक इट, दे आर गाइडेड बाय एन इंटरनल मोरल कंपास एंड रेदर देन द एक्सटर्नल प्रेशर। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ किसी भी एक्सटर्नल
परवेसिव इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, ये कहलाते हैं ऑथेंटिक लीडर। डू नॉट ट्राई टू इमिटेट अदर, ना तो वो किसी को कॉपी करते हैं, उनका खुद का कन्विक्शन, खुद की वैल्यू, खुद के मोरल, खुद के सपोर्ट, खुद की आइडियोलॉजी होती है। दे आर द सेम पर्सन इन द ऑफिस एज दे आर इन द एट, जो आप अंदर से हो वही आप बाहर से हो, ऐसा नहीं आप प्रिटेंड कर रहे हो एक लीडर बनने के लिए, ठीक है। गोल क्या है? टू बिल्ड ट्रस्ट थ्रू द ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल बिहेवियर। आपके पास क्या करना है? एक ट्रस्ट डेवलप करना है थ्रू द ट्रांसपेरेंटी, कोई उसमें हिडन ग्लास सीलिंग नहीं होनी चाहिए। जो बिल जॉर्ज थे उन्होंने जिस कंसेप्ट को क्या किया, एक पॉपुलराइज किया ट्रू नॉर्थ में। ट्रू नॉर्थ कंसेप्ट क्या है? जस्ट एज ए कंपास पॉइंट, नॉर्थ एज ए ऑथेंटिक लीडर हैज ए इंटरनल कंपास, मतलब एक क्या है, लीडर की खुद की वैल्यू होती है और वो उन्हें गाइड ही करते हैं थ्रू द क्राइसिस। अब हमारे जो वेलुम्बवा थे उन्होंने बाद में इसको 4 कंपोनेंट और दिए ऑथेंटिक लीडरशिप के। क्या थे वो? पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होगी? नोइंग योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सबसे पहले अगर आप ऑथेंटिक लीडरशिप बनना चाहते हो तो आपको क्या है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी इमोशन अच्छे से पता होना चाहिए। दे नो व्हाई दे डू व्हाट दे डू। देन सेकंड इज द रिलेशनल ट्रांसपेरेंसी, बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट योर फीलिंग। ओपन होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, शेयर करो अपने थॉट्स को, क्योंकि जैसा आप बाहर से हो वैसे आप अंदर से होने चाहिए। एंड फीलिंग एंड फॉर नो सीक्रेट्स और नो हिडन एजेंडा। थर्ड वन इज द balance processing. Balance processing, the ability to analyze information objectively. They ask for opposing view and consider them fairly before making a decision rather than just seek decision. Decision क्या? Being open. Balance क्या होगा? Listening to opposition view and before deciding, not just seeking a yes man. पहले आप दूसरों की व्यू सुनो, बैलेंस प्रोसेसिंग होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करो एंड आप उनको कंसीडर करो, पर आप हमेशा यस सीकिंग वैलिडेशन फोकस नहीं होना चाहिए कि अगर मैं बोलूंगा तो वो मुझे यस करेंगे। देन फोर्थ इज इंटरनलाइज मोरल पर्सपेक्टिव। इंटरनलाइज मोरल पर्सपेक्टिव क्या हो गया आपका? डूइंग द राइट थिंग बिकॉज इट अलाइन विद योर वैल्यू। हमेशा अच्छी चीजें करो, ठीक है, एंड नॉट बिकॉज यू माइट गेट गोल्ड। ऐसा नहीं कि आप पकड़े, अगर ऐसा नहीं कि आप पकड़े जाओगे इसलिए आपको अच्छा करना, किसी प्रेशर में आगे नहीं, आपको क्या करना है, एक्सटर्नल प्रेशर्स में नहीं करना, आपको क्या करना, अपने मोरल स्टैंडर्ड को ही फॉलो करना है। आई वॉन्ट अ चीट बिकॉज इट्स रॉन्ग, नॉट आई वॉन्ट चीट बिकॉज आई माइट गॉट गुड। मतलब आपको ऑथेंटिक लीडरशिप में क्या है, आप जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर हो, आपको कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर्स में किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखो, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, नो दाई सेल्फ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपॉर्चुनिटी पता होना चाहिए। रिलेशनल ट्रांसपेरेंसी, आपको ओपन और ऑनेस्ट होना चाहिए। इंटरनलाइज जो आपका है मोरल है, डूइंग द राइट थिंग होना चाहिए। एंड बैलेंस प्रोसेसिंग, एनालाइज ऑब्जेक्टिव, अपोजिशन के व्यू भी सुनने चाहिए। देन आउटकम क्या होगा? अगर आप ऐसे होंगे तो एक कल्चर ऑफ ट्रस्ट डेवलप होगा। इट क्रिएट अ पावरफुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर फॉलोअर बिकॉज द लीडर इज अ ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल, फॉलोअर फील साइकोलॉजिकल सेफ, and this foster a culture of deep trust, loyalty and high performance where people are inspired to follow the leader because they believe in them, not just because they have to. ठीक है, आई होप आज आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, कंटेम्प्रेरी थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमने पहले क्या किया, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, जो कि फोकस कर रही थी रिलेशनशिप पे, इन ग्रुप वर्सेज आउट ग्रुप। देन हमने क्या कवर किया, ट्रांजेक्शन, देन ये फोकस ऑन एक्सचेंज, फोकस ऑन रिवॉर्ड एंड परफॉर्मेंस, देन ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, 4I, इंस्पिरेशन, इंडिविजुअलिज्म, इन्फ्लुएंस एंड आइडलाइज्ड, ठीक है। देन करिस्मेटिक, फोकस ऑन पर्सनालिटी, पर्सनल चार्म एंड हीरोइज्म, सर्वेंट, सर्विस, सर्विंग अदर्स फर्स्ट, देन ऑथेंटिक ट्रस्ट, बीइंग रियल इनसाइड एंड आउटसाइड। अब हमारा आज लीडरशिप का पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन पे। ऐसे जुड़े रहिए JRF जून 2026 क्रैक करने के लिए। Keep watching, keep sharing, like for more update videos.